हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित के दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लगभग जिनमें से पेपर में आने ही हैं। ठीक है, वो जो सीट हमने आपको दिखाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सीट वाली तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। तो उसके आज हम जो सेक्शन ए है उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेक्शन ए करेंगे हम इस वीडियो में सोल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 है। इस सेक्शन में जो क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, और हमें यही समझ के कि कम से कम कैसे सोल्व करना है, कम से कम समय में, वही हमें कोशिश करनी है यहाँ पे 1 नंबर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 को दिखाना है कि tan इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बता दूं, सबसे पहले हमें फॉर्मूला चाहिएगा। देखिए हमने दूसरे चैप्टर में ये पढ़ा है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर होता क्या है हमारा tan इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 माइनस ए बी। ये तो हमारा फॉर्मूला है जनरली जो हम यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, तो हम tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 को सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो देखिए इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या होता है, tan इनवर्स ए की जगह क्या है हमारा 2/11 प्लस tan इनवर्स बी की जगह 7/24 और यहाँ पे है 1 माइनस ए यानी 2/11 गुणा बी 7/24। इजी है बहुत यहाँ तक। तो आप देखिए इसके आगे tan इनवर्स, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 गुणा 24 एलसीएम लेते हैं ना, जैसे भाग भिन्न को सोल्व करते हैं। 11 गुणा 7 बटा में 24 की गुणा 11 में हो जाएगी, 11 गुणा 24 हो गया। ठीक है, ऐसा ही सिमिलरली इस वाले के लिए भी करेंगे। 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 7 बटा 11 गुणा 24 हो गया। अब इसके आगे करते हैं। चलिए देखिए tan इनवर्स, जब हम बात करते हैं जो 2 गुणा 24 की तो 48 प्लस 11 सत्ते 77 हो गया। यहाँ पे रह गया हमारा 11 गुणा 24 बटा में। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 11 गुणा 24 माइनस 2 गुणा 7 और बटा में हो गया हमारा 11 गुणा 24। अब देखिए ये और ये तो कट गया, तो बचा क्या हमारा tan इनवर्स 48 प्लस 77 बटा में। अब 11 की गुणा 24 में करेंगे तो 11 चौक 44, 4 हासिल लगेगा, 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस 2 सत्ते 14 हो गया। अब इसका देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 48 और 77 कितना होता है 125, और यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं 264 में से 14 गया तो 250, 250 ये कट जाएगा, 125 दूनी 250, यानी ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1/2 जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, मतलब tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को जब हमने सोल्व किया तो कितना आया, tan इनवर्स 1/2 आया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर के लिए, थोड़ा लंबा था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो इसका जो मुख्य मान होगा, इसका जो मुख्य मान होगा वो 0 के और पाई के बीच में होता है। ठीक है, जनरली जो हम मुख्य मान लेते हैं इसका वो 0 के और पाई के बीच में होता है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स 1/√2 है। तो 1/√2 साइन कितने की वैल्यू होती है? 1/√2 साइन कितने की वैल्यू होती है भाई हमारी? दूसरे क्वेश्चन कॉल कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री की, ठीक है ना। अभी जो π/4 है रेडियन में, अगर डिग्री में बात करें हम तो 45 डिग्री की, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे, रेडियन में लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स, अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है भाई अभी बताएं? साइन π/4 की, यानी साइन 45 डिग्री की। अब आपको पता ही है कि अगर साइन इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है तो फंक्शन का इनवर्स इसको कैंसिल कर देता है, काट देता है, तो बचता क्या है? π/4 बच गया यहाँ पे। तो ये इसका मुख्य मान हो गया, ठीक है दोस्तों। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान, ये हो गया हमारा π/4। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलिए, अब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, हम आपको उसका दोबारा से आपको समझाएंगे इसे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, x बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर आप x की जगह -1 और 1 के बीच में रखते हैं तो आपका जो साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x का जोड़ होगा वो π/2 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ये तो इंटरवल का मामला है कि -1 के और 1 के बीच में रख सकते हैं आप। सभी को पता है कि साइन की और कोस की जो रेंज होती है उसका जो परिसर होता है यानी वैल्यू देता है, साइन भी -1 और 1 के बीच में वैल्यू देता है, इससे बाहर तो दे नहीं सकता, और कोस भी -1 और 1 के बीच में देता है। तो वही बात बताइए, यहाँ पे इनवर्स है तो उल्टा कर दिया। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है तीसरा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक बात पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई? सभी को पता है कोस π/2 ना, π/2 माइनस थीटा के बराबर होता है भाई, है ना। साइन थीटा को अगर हम कोस में चेंज करें तो π/2 माइनस थीटा करके करते हैं। यहाँ पे हमारा साइन थीटा बराबर कोस π/2 माइनस थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमने मान लिया कि यहाँ पे जो हम साइन थीटा है, ऐसे लिख लेंगे हम, साइन थीटा बराबर x माना, ये हमने माना साइन थीटा बराबर x। तो जब हमने ये मान लिया, इसकी जगह क्या रख देंगे हम? इसकी जगह रख देंगे भाई हम x रख देंगे साइन थीटा की जगह, तो बराबर कोस π/2 माइनस, अब थीटा की जगह क्या रखेंगे? देखिए, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये तो साइन थीटा है हमारे पास। अगर मैं इस साइन को यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, इधर जैसे बटा में लेके आते हो, तो यहाँ पे जब इसको लेके आएंगे, साइड चेंज करेंगे इसकी, तो ये इनवर्स में चला जाएगा, यानी थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स x के। नॉर्मली बात है भाई, थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स x के। तो यहाँ पे हम इस थीटा की जगह साइन इनवर्स x ही रख देते हैं, रख दिया। अब क्या करना है हमें? ऐसे ही जैसे हम यहाँ से साइन को उठा के x के पास लेके गए थे, ऐसे ही कोस को जब हम इसके पास उठा के लेके जाएंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से करना है, बहुत ही कम समय में करना है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जितना हो सके। अब इस साइन को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी यही कहा है, मतलब ऐसा ही है, यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो आपको पता है रेंज होती है 10 की, रियल नंबर और कोट की भी, तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का मान लिखिए। इसका के मान हमें केवल लिखना है, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको सोल्व भी करके दिखाते हैं। होगा इसका भी π/2 ही, कैसे वो बता देते हैं। देखिए, आपको इतना याद रखना है बस, सिमिलरली बिल्कुल जैसा था ना हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, हमने tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कोट π/2 माइनस थीटा। और वही फिर से हम क्या करेंगे,
टेन थीटा को एक्स रख देंगे, टेन थीटा को एक्स रखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकालने वो भी निकाल लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा, जब यहाँ रखेंगे इसको एक्स बराबर कोट पाई बाई 2 माइनस, अब यहाँ से अगर हम थीटा निकाल दे तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इधर भाग जाएगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना सेम बिल्कुल। तो ये थीटा की जगह हमने टेन इनवर्स एक्स रख दिया, नॉर्मली हो गया वैसे ही। और इसका मतलब ये हो गया हमारा, जब इस कोट को इधर लेके आएंगे तो ये कोट इनवर्स भाग जाएगा बराबर पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। इस टेन को इधर लेके आए, टेन इनवर्स एक्स को इधर लेके आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, यानी ये हमारा क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान हो गया। लेकिन उन्होंने आपको हल करने के लिए नहीं कहा है, केवल लिखने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है ना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान लिखिए, हल करने को नहीं कहा है। तो आपको जनरली क्या लिखना है, सीधा सीधा सा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर, यानी आपको इस अगर कहा केवल लिखने के लिए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 लिखना है। नॉर्मली 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है वैसे भी है, तो जितना छोटा से छोटा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी टाइम भी बचेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं भाई। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में किया ना, साइन इनवर्स 1/√2 वाले में। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक इनवर्स 2/√3 इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें सबसे पहले पता करना है कि 0 के और पाई के बीच में ऐसी वैल्यू, 0 के और पाई के बीच में सेक कितने का मान जो है हमारा वो 2/√3 होता है। ठीक है, ये बात करने में तो सेक हमें पता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान हमारा 2/√3 ही होता है भाई, पता ही है हमें। और 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख देंगे। अब अगर हम बात करें लिखा कैसे हमने, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम इसको 30 लाएंगे तो 30 लाने के लिए क्या लिखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जब 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो 30 डिग्री होगा ना ये। ठीक है, 6 से जब 180 को काटेंगे तो 30 आएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सेक कितने की वैल्यू 2/√3 होती है, सेक पाई बाई 6 की। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, जनरली सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6 साइड में आपको लिखना है, चूंकि ऐसे करके यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए, लेकिन फिर भी ये लिखना है, चूंकि ये वाली बात, चूंकि सेक पाई बाई 6 बराबर 2/√3, तो इसलिए हमने 2/√3 की जगह सेक पाई बाई 6 लिख दिया। ठीक है, तो आप देखिए सिंपली सेक इनवर्स सेक को काट देगा, क्योंकि ये इनवर्स है, ये सिंपल है तो काट देगा, कितना आएगा पाई बाई 6। तो इसका मतलब जो इसका मुख्य मान आ जाएगा, लिख देते हैं हम, अतः सेक इनवर्स 2/√3 बराबर हो गया हमारा पाई बाई 6, यानी ये इसका मुख्य मान हो गया। दोस्तों 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अच्छा था, तो यानी अब हमें क्या करना है, इसमें टिक करना है, केवल हल नहीं करके दिखाना, केवल टिक करना है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी करेक्ट, क्योंकि पाई बाई 6 आया, ये तो और भी अच्छा है, बस केवल आपको ऑप्शन लिखना है वहाँ पे डी, तो इसका डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर में दिया गया है इसमें हमें x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान होगा। देखिए अभी हल करके आए हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना था, पाई बाई 2 आया था भाई, सिंपल सी बात है। वैसे ही अगला भी क्वेश्चन है, अलग अलग सन में आए हैं ऐसे बदल बदल के। ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान लिखिए, जहाँ x बिलोंग्स टू -1 to, मतलब एक ही क्वेश्चन कई तरीके से रिपीट हो सकता है, इसलिए हमने इनको अलग अलग तरीके से भी लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान कितना लिख दोगे आप, पाई बाई 2 लिख दोगे, सीधा सीधा था। चलिए 7 तक हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, इसमें कहा गया है यदि x 0 से बड़ा है तो tan इनवर्स 1/x का मान होगा। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं नॉर्मली सी बात कि कैसे करना है आपको, वैसे तो सीधी सी बात है। 1/x का मतलब हम 10 को उल्टा करते हैं, 1/10 कितना होता है, कोट 1/tan थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, तो यानी ये कोट इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो हम करके दिखा देते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमें tan इनवर्स
1/x किसके बराबर होगा ये दिखाना है। तो इसको मान लिया हमने थीटा आया हमारा, ठीक है ना, इसको हमने मान लिया कि ये थीटा है। ऐसा मान लिया हमने कि tan इनवर्स x जो इसका मान है tan इनवर्स 1/x का वो थीटा है। तो जब tan को इधर लेके आएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं जब साइन थीटा बराबर x लिखते हैं तो जब इसे इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाता है हमारा थीटा बराबर साइन इनवर्स x, और जब वापस लेके आ जाएंगे इनवर्स को तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर वापस जो का तू बैठ जाएगा ना जैसा था, तो साइन थीटा बराबर x। ऐसे यहाँ पे भी जब हम tan इनवर्स को थीटा के साथ लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, यानी 1/x बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक है दोस्तों, अब जब हम क्या करेंगे इसको इधर लेके आते हैं इसको इधर, तो 1/tan थीटा बराबर हो गया हमारा x के, और 1/tan थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के, कोट थीटा बराबर x। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमने इस पूरे को क्या मानना है, इस पूरे को हमने थीटा मानना है, यानी हमें वैल्यू किसकी चाहिएगी थीटा की वैल्यू चाहिएगी। और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, इस कोट को इधर ले जाएंगे, तो थीटा बराबर कोट इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, थीटा बराबर कोट इनवर्स x। तो यानी थीटा बराबर हमारा क्या था tan इनवर्स 1/x, और यहाँ पे क्या आ गया कोट इनवर्स x। मतलब हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x बराबर 1/x बराबर होता है हमारा कोट इनवर्स x। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या, अगर 1/x इनवर्शियल फंक्शन में है ना, इसका मतलब वो 1/tan थीटा पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसा करके आपको सोचना है जल्दी जल्दी से। जैसे मान लिया यहाँ पे लिख दिया उसने साइन इनवर्स 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स x हो गया, एकदम बता देना बिल्कुल। अगर मान लिया आपसे पूछ ले साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर, इसका क्या मतलब कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो यानी कोस इनवर्स x। ऐसे करके एकदम आपको बता देना इस एंगल को देखते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं भाई, हम जो हमने क्वेश्चन किया है ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x का मान लिखिए जहां मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको बता दें कि कोसेक थीटा बराबर होता है सेक π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यानी इसका भी मान जनरली क्या रहेगा, जैसे हमने पिछले का किया है tan इनवर्स कोट इनवर्स वाला या फिर साइन कोस वाला, तो वैसे इसका मान भी π/2 होगा। ठीक है, अगर आप सोल्व भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नॉर्मली वैसे इसका मान रहने वाला है हमारा π/2। तो चलिए 10वें क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि tan इनवर्स x बराबर थीटा है तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन है ये कि tan इनवर्स x को उसने कहा कि थीटा है तो सेक थीटा का मान बताना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई, सबसे पहले क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर को खिसका के। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x बराबर दिया है हमें थीटा, और निकालना क्या है हमें सेक थीटा का मान निकालना है x की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इसको क्वेश्चन को, देखिए जब यहाँ से tan को इधर लेके जाएंगे हम तो ये x बराबर कितना हो जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर देते हैं दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है भाई। ठीक है, चूंकि ऐसे लिख देंगे हम 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा, सेक थीटा हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमने 10वीं में भी फॉर्मूला सीख लिया था सेक थीटा का। ठीक है, तो इसका मतलब सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 + अब tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा मतलब ये है हमारा tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 + और tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x दिख रहा है हमें, तो हमने यहाँ पे रख दिया x का स्क्वायर। तो दोस्तों जो सेक थीटा हो गया हमारा वो हो गया 1 + x स्क्वायर। एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है कोस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। कोस इनवर्स दिया है हमें यहाँ पे कोस इनवर्स 4/5, ये क्वेश्चन नंबर 11वां है। कोस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा है, तो कह रहा है कि tan थीटा बताओ क्या होगा, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा। जब कोस को हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 बराबर
कोस थीटा, यानी कोस थीटा का मान कितना है 4/5। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सिंपली पहला मेथड बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें ये दिया है कोस थीटा बराबर 4/5, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर हम बात करें पहले तरीके की, तो पहला तरीका हमारा होगा जो हमने 10वीं में सीखा था, ठीक है ना। कैसे करके, कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा हमारा होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया आधार 4 और कर्ण 5, तो ये होता है अगर थीटा हमारा, तो आधार बैठेगा हमारा क्या, ये 4, और कर्ण क्या बैठेगा, ये 5। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इनको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। क्या पाइथागोरस प्रमेय वैसी होती है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो हमें दिया गया कर्ण 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार, आधार कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। जब इसको इधर लेके आएंगे तो 25 में से 16 गया 9 बचेगा, यानी 9 है हमारा लंब का स्क्वायर, यानी लंब कितना हो गया हमारा, वही 3 आ गया, ठीक है। तो यानी लंब जो हमारा बैठा 3 बैठ गया दोस्तों। और साइन थीटा क्या होता है, सॉरी टेन थीटा चाहिए ना, मैं तो टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है यहाँ पे देख लो, लंब तो है हमारा 3 और आधार कितना है, आधार है हमारा यहाँ पे 4। तो सबसे पहला मेथड हमारा ये था कि टेन थीटा हमने ऐसे हल कर लिया, 3/4 आ गया। अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, जबकि कोस थीटा 4/5 दिया है। सेकंड मेथड पे बात करते हैं। तो पहला था, आप जिससे भी गणना चाहो उससे कर सकते हो। यहाँ पे हमें कोस थीटा दिया है 4/5, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है भाई साइन थीटा बटा कोस थीटा। मतलब साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और बटा में कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा तो हमारे पास है, चेंज हो गया, तो अब इनकी वैल्यू रखनी है उठा के। 1 माइनस ये कितना है 4/5 का स्क्वायर, और पूरा के बटा में 4/5, ठीक है। यानी कि हम इसको जब हल करते हैं आगे, यहाँ को कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम बच रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 बटा में 4/5 बराबर करके आ जाएगा ये। जब ऊपर लेगा एलसीएम लेंगे हम यहाँ से, तो 25 से कम 25 माइनस 16 बटे 25 और 4/5, यानी आना तो वही है भाई, 3/4 आया था हमारा, तो आएगा तो वही 25 में से गया तो 9/25 रूट में, और पूरे के बटा में 4/5। जब इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 3 का रूट जब बाहर निकालते यहाँ को कर देते, जगह नहीं है वहाँ पे। इसके बराबर जो यहाँ वाली चीज़ है वो यहाँ लिख रहे हैं हम, तो 3 आ जाएगा बाहर। जब 9 को निकाल लेंगे और 25 को निकाल लेंगे तो 5, और बटे में 4/5, 5 से 5 कट गया तो आया कितना 3/4। तो ऐसे भी कर सकते हो आप कि जो हमारा टेन थीटा आ गया वो 3/4 आ गया। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय वाला जो 10वीं का मेथड है उससे कर लीजिए, या फिर आप इससे कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थे सेक्शन ए में क्वेश्चन, लगभग कंप्लीट हो गए सारे के सारे, 11 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको इसमें कहीं भी, ठीक है दोस्तों कंप्लीट हो गए। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो थोड़ा सा भी, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे अगली वीडियो में हम आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है दोस्तों। खुश रहिए, थैंक यू।